हाय बच्चों, मैं विकास फ्रॉम टारगेट। आज हम लाइन एंड एंगल्स क्लास 9 की चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कुछ क्लासेस किए हैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 कर लिया था। कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज भी हम कुछ और एक्सरसाइज के कुछ नए सम्स को फिर से करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। और चलिए आज हम लोग कुछ नए मैथ्स को फिर से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6.2 का जो पहला सम है वो आप फिगर देख लीजिए। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि x 50 y एंड 130 डिग्री आपको दिया हुआ है। AB एक लाइन है, CD एक लाइन है। दिस लाइन इज द ट्रांसवर्सल, ये आपको पता है कि दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको x एंड y का वैल्यू और शो करना है कि AB पैरेलल टू CD। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बुक है आपके पास, क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें किस तरह से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 50 डिग्री कितना होगा हमारे पास, बताइए। 180 डिग्री होगा ना। y तो आप इसको लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर। आई थिंक ये सबको पता है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 180 माइनस 50 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 130 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए y इक्वल टू कितना हो रहा है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री y। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख सकते हैं ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से y निकल गया आपके पास 130। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है, बताइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, अगर हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है ना, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल हो गया y के। अगर x y के इक्वल है, अब ध्यान देखिए, अगर x y के इक्वल है तो क्या है, हमें पता चल गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, एंगल्स आर इक्वल, है ना, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इक्वल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, हेंस वी कैन से AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। ये आपको प्रूफ भी करना था और x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो x एंड y का वैल्यू आप फाइंड कर लिए हैं 130, और प्रूफ करना था AB पैरेलल टू CD। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल मैथ था ये। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ये फिगर आप देख लीजिएगा, बुक में है आपके पास। गिवन में आपको दिया गया है कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। और एक चीज आपको दिया हुआ है y:z का रेशियो जो दिया हुआ है 3:7। सॉरी, यहाँ आप 7 लिख लीजिए, 3:7। ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, ठीक है, कि x आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देखिए, y:z का जो रेशियो है 3:7। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, है ना। लेट हम लोग कर लेते हैं y इक्वल टू 3a, ठीक है। y को आप क्या लेट कर लीजिए, 3a, और z को लेट कर लीजिए 7a, है ना। z इक्वल टू 7a, ये हमने लेट कर लिया कि y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7a। अब आप ध्यान से देखिए, इफ AB पैरेलल था किसके, बताइए। AB पैरेलल था CD के ना, एंड CD पैरेलल था किसके, CD पैरेलल था EF के। सो अब आप ध्यान दीजिए, अगर AB अगर CD के पैरेलल हो और CD EF के पैरेलल हो तो AB भी EF के पैरेलल होगा ना, है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें तो CD कैंसिल, AB पैरेलल टू EF, यानी आपस में तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि AB क्या है, पैरेलल है किसके, EF के। ये लाइन आपको समझ में आया कि AB EF के भी पैरेलल हो सकता है, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर AB EF के पैरेलल है तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको पता ना कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो x इक्वल होगा z के। सो है ना, देयरफॉर x इक्वल होगा किसके, बताइए, z के, है ना। y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू से, है ना। रीजन लिखना मस्ट है, इसलिए आप ये जरूर लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल हो गया z के। अगर x z के इक्वल होता, बट z हमारे पास क्या था, देखिए 7 है। अगर z 7 है था तो x भी कितना होगा, 7 होगा ना। अब आप यहाँ देखिए, सिंस हमारे पास फिर से क्या था कि AB भी पैरेलल था किसके, CD के। अगर AB CD के पैरेलल हो तो अभी आपने पढ़ा था ना, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। मैंने आपको बताया है ना सबसे पहले कि AB अगर पैरेलल हो CD के तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 180, है ना।
बाई कोइंटेड एंगल, सम ऑफ कोइंटेड एंगल्स है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, जिसको आप एलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180। ये आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180, या को इंटीरियर एंगल्स। ये आपको पता चल गया। अब x का वैल्यू आप देखिए, x कितना हमारे पास 7 है, तो x में हम लोग लिख लिए 7 है। y कितना है हमारे पास, देखिए y कितना है हमारे पास, यहाँ से देखिए 3 है, तो y के नीचे हमने लिख लिया 3 है इक्वल टू 180। ये हो गया आपका कितना बताइए, 10a इक्वल टू 180। तो यहाँ से a आप निकाल सकते हैं ना, 180 बाई 10 दैट इज 18 डिग्री। तो a आपको पता चल गया 18। आपको निकालना क्या है, बट x है ना, आपको क्या निकालना है, तो यहाँ से देखिए आपको निकालना है x। तो x हमारे पास कितना था, देखिए x से इक्वल है z के, और x कितना हमारे पास 7 है। तो x अगर हमारे पास 7a है, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना 18। तो आप 7 को 18 से इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 का 6 ना 126 डिग्री। ठीक है, निकल गया ना आपको x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 126 डिग्री। हमें क्या गिवन है वो देख लीजिएगा, क्या फाइंड आउट करना है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि सिंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, वाई बिकॉज गिवन है ये। ठीक है, ये अगर गिवन है कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, तो आप ध्यान दीजिए ए जी ई एंगल ए जी ई जो है वो इक्वल है किसके, जी ई डी के, होगा ना, जी ई डी के। अब आप ध्यान से देखिए ए जी ई और जी ई डी आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए अभी आपको मैंने बताया ना कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये क्या है आपका एक ट्रांसवर्सल हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग यहाँ रीजन में लिख सकते हैं बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ए जी ई कितना हमारे पास, ए जी ई, तो देखिए ए जी ई हमें फाइंड आउट करना था, तो आपने लिख दिया ए जी ई, बट एंगल जी ई डी कितना हमारे पास, जी ई डी 126 डिग्री। तो पहला आंसर आपको लिख दिया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए जी ई एफ आपको फाइंड आउट करना है, जी ई एफ फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल है। देखिए पहले आप लिखिए कि सिंस एंगल जी ई डी कितना हमारे पास था, जी ई डी हमारे पास था 126 था ना। देखिए जी ई डी 126 मैंने यहाँ से लिख लिया इसको। अगर मैंने यहाँ से लिख लिया जी ई डी 126, जी ई डी कैन बी रिटेन जी ई एफ प्लस एफ ई डी, लिख सकते हैं आप। देखिए ध्यान से, जी ई डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो जी ई डी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ प्लस, ठीक है ये ई है आपका, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एंगल एफ ई एफ ई डी है ना, एफ ई डी इक्वल टू 126 लिख सकते हैं ना। मैंने इसको खाली स्प्लिट कर दिया, दिस प्लस दिस। देखिए जी ई डी को मैंने क्या लिखा, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, मतलब दिस एंगल कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, लिख सकते हैं। इसमें से इस एंगल का वैल्यू आपको देखिए 90 दिया हुआ है, निकल गया ना, जी ई एफ, इस एंगल का वैल्यू कितना ध्यान से देखिए, वाई बिकॉज ये क्या था, परपेंडिकुलर था। तो ये हो गया आपका 90 इक्वल टू 126। यहाँ से आपका जी ई एफ निकल जाएगा 126 माइनस 90, माइनस कर दीजिए बस हो गया आपका आंसर, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये भी एक आपको आंसर मिल गया। सेकंड वन भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास थर्ड वन है, देखिए एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल। तो आप ध्यान से देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, लीनियर पेयर है ना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या है हमारे पास, ये लीनियर पेयर बन सकता है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर सम ऑफ टू एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं 180। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर से, बाई लीनियर पेयर के थ्रू से वी कैन से दिस प्लस दिस, यानी एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ए, है ना, प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। रीजन मैंने लिख दिया है बाई लीनियर पेयर। अब ए जी ई हमारे पास है, ए जी ई अभी हमने निकाला था ना, ए जी ई, देखिए ए जी ई 126, यहाँ पर हमने लिख दिया 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। यहाँ से आप निकाल लीजिए एंगल एफ जी ई, इसको माइनस कर लीजिए 100, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 ना, ये आपको कैरी हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ 110 डिग्री दिया हुआ है, दिस वन 130 डिग्री। आपको एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस दिस एंगल, ठीक है। इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इस एंगल को मैंने x डिग्री लेट कर लिया है, यानी आपको x डिग्री फाइंड आउट करना है। ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब देखिएगा बुक में आपको हिंट में लिखा हुआ है कि आप r से होते हुए एक कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। दिस यानी कि पी क्यू पैरेलल टू आप बना लीजिए दिस वन, या एस टी पैरेलल टू दिस वन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर एस टी, इसका नाम मैंने यू और इसका नाम वी दे दिया। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ यू वी, ठीक है। ड्रॉ यू वी पैरेलल टू बताइए पी क्यू या एस टी। तो मान लेते हैं मैंने एस टी के पैरेलल ले लिया, इसको आप किसी के भी पैरेलल ले सकते हैं, या तो पी क्यू के पैरेलल ले लीजिए या तो एस टी के पैरेलल ले लीजिए, ठीक है। तो ड्रॉ यू वी पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, थ्रू पॉइंट आर से होते हुए। तो अब आ जाता है सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं कि सिंस मैंने क्या माना है कि एस टी पैरेलल है किसके, यू वी के। इफ अगर एस टी पैरेलल है, सिंस एस टी अगर पैरेलल है यू वी के, है ना, इसको आप यू वी, तो आप क्या देख रहे हो, अगर एस टी यू वी के पैरेलल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। कौन सा, देखिए यहाँ से ये पूरा ये है ना, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कौन सा, तो आप बताइए एंगल टी एस आर, है ना, टी एस आर इक्वल होगा टी एस आर होगा ना, इक्वल टी एस आर इक्वल टू एस आर यू, एंगल एस आर यू। अब क्वेश्चन आता है कि वाई, ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और आपने क्या माना है, दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। तो आप रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, रीजन लिखना मस्ट है, आप जरूर लिखिएगा रीजन दिस वन। तो अब ये एंगल आपको कितना दिया हुआ, 130 डिग्री। एंड दिस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, दिस एंगल को आप लिख सकते हैं ना दिस प्लस दिस, ठीक है। मान लीजिए इसको आपने y, अच्छा आप छोड़ दीजिए इसको, ऐसे रहने दीजिए, x प्लस इस एंगल को आप क्या लिखेंगे बताइए, क्यू आर यू लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको x प्लस एंगल क्यू आर यू, है ना, क्यू आर यू। तो यहाँ से आप देखिए इसको इक्वेशन 1 मान के आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस वन, देखिए आपको लिखा हुआ है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, है ना, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एस टी पैरेलल है यू वी के, दैट्स व्हाई पी क्यू इज आल्सो पैरेलल टू यू वी होगा ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू पैरेलल है एस टी के, कहाँ से आया, तो यहाँ आप लिखेंगे गिवन, बट एस टी पैरेलल है किसके, यू वी के, है ना, बट एस टी पैरेलल है यू वी के। तो देखिए पी क्यू पैरेलल एस टी के ना, एस टी पैरेलल यू वी के, देयरफॉर वी कैन से क्या हो जाएगा बताइए, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यू वी मान लीजिए, या फिर पी क्यू पैरेलल टू यू वी के, या फिर आप बोल सकते हैं तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर पी क्यू पैरेलल यू वी आ जाए, पी क्यू पैरेलल टू यू वी, अब ध्यान दीजिए आप, पी क्यू पैरेलल टू यू वी, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, है ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। याद रखिए, जैसे देखिए ये दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप दिस प्लस दिस 180 लिख सकते हैं, यानी आप क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस इस एंगल को आप क्या लिखेंगे, क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए आपको पी क्यू आर कितना गिवन है, 110, तो आपने यहाँ लिख लिया 110 प्लस क्यू आर यू, है ना, क्यू आर यू इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपने क्यू आर यू निकाल लिया ना, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 दैट इज 70। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। अब अगर आपको देखिए क्यू आर यू अगर 170 डिग्री मिल गया तो क्यू आर यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्यू आर यू को अगर आपने यहाँ पुट कर लिया, देखिए 70, तो क्या हो जाएगा बताइए, 70 प्लस एक्स इक्वल टू 130 होगा ना। देखिए 70 प्लस एक्स इक्वल टू 130, और वहाँ से एक्स आराम से निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा मीन्स आपको क्या निकालना था, एक्स मीन्स क्यू आर एस निकालना था। अब आप कर लेंगे
यहाँ आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर यू इन इक्वेशन, कहाँ पर बताइए 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए क्यू आर यू की जगह में अगर मैंने 70 पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा 70 प्लस एक्स इक्वल टू 130। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं ना, माइनस कर लीजिए कितना जाएगा 60 डिग्री। और x निकल गया 60। x किसको माना था आपने, क्यू आर एस को। क्या आपको निकालना था, देखिए क्यू आर एस निकल गया ना, दैट इज क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। फिगर आप देख सकते हैं ए बी पैरेलल टू आपको सी डी दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल मैथ है। देखिए इसमें हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इफ ए बी, इफ आप यहाँ लिख लीजिए सिंस ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, वाई गिवन। अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो, देखिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो पी क्यू आपको एक ट्रांसवर्सल नजर आ रहा होगा ना। देखिए ध्यान से, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। वाई रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। रीजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए रीजन बहुत जरूरी है, आप ध्यान से रीजन कभी मत मिस करिएगा। तो एक्स आपके पास देखिए कितना इजीली निकल गया ना, हमें एक्स निकालना था, एक्स इक्वल टू 50, पहला आंसर हो गया हमारे लिए। अब आपको वाई फाइंड आउट करना है। वाई फाइंड आउट करने के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। आप एक तरीका से कर सकते हैं कि देखिए दिस ट्रायंगल में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। आपको पता है ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 127। आप वहां से निकाल सकते हैं। या फिर ए बी पैरेलल अगर सी डी के है एंड पी क्यू को, पी आर को अगर आप ट्रांसवर्सल माने, तब आपने पी क्यू को ट्रांसवर्सल माना था, अब आप पी आर को ट्रांसवर्सल मानिए। तो देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी पी ए पी आर इक्वल टू पी आर डी होना चाहिए ना। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं अगेन एंगल, या फिर आप ये लिख लीजिए अगेन कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल होगा किसके, पी आर डी के, एंगल पी आर डी के। रीजन यही वाला रहेगा आपके लिए। फिर से इसको आप यहाँ ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए पी आर डी, ए पी आर, ए पी आर कैन बी रिटन 50 प्लस वाई होगा ना, दिस एंगल क्या होगा 50 प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना 50 प्लस वाई इक्वल टू दिस एंगल कितना है 127। दोनों में आपने एक ही चीज अप्लाई किया है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले दिस वन इक्वल टू दिस वन किया, अब दिस वन इक्वल टू दिस वन किया हमने, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। बस यहाँ से आराम से वाई निकल गया, देखिए कितना सिंपल मेथड था, ठीक है। तो वाई कितना हो जाएगा आपका 7, 12 में से 5 गया 7, 77, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, दिया ना पी क्यू पैरेलल आर एस के, और ये दोनों प्लेन पैरेलल मिरर है, ठीक है, ये मिरर्स है। मिरर से देखिए ये आपका अंदर तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका इस तरफ कलर किया हुआ है। तो पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको समझ में आ गया। आपको ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है। अगेन इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिजिक्स का लॉ अप्लाई करना होगा। आपने पढ़ा होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए कि मैंने एक यहाँ परपेंडिकुलर खींच लिया है, ठीक है। ये इसका नाम लिख लीजिए आप m, इसका नाम मैंने दे दिया n। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए कि एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड इधर से एन सी परपेंडिकुलर टू बताइए आर एस। ये आपको समझ में आ गया।
कि ये मैंने परपेंडिकुलर खींच लिया। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई एमबी इज पैरेलल टू एनसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ में। तो देखिए प्रूफ में आप सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस ए भी एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है, तो देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा ना। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताइए क्या हो जाएगा, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए इसको मैंने 1, इसको 2 एंगल नाम दे दिया, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा ना एंगल 2 के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 लेट कर लिया। सिमिलरली अगर मैंने इसे 3 और इसे अगर एंगल 4 नाम दे दिया, तो सिमिलरली देखिए एंगल 3 है ना, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। आप लिख सकते हैं इसमें कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा बताइए, एम बी पैरेलल टू एन सी होगा ना। अगर एम बी पैरेलल टू एन सी, तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दिस वन इज द ट्रांसवर्सल फॉर देम। ये दोनों लाइन को देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बीसी क्या हो जाएगा, एक बीसी क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा ना बाय अल्टरनेट इंटरएंगल। सो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, क्या हो जाएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू से। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि लाइंस क्या आपस में पैरेलल हो गए। अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर दीजिए। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस एंगल 2 एंड ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 3, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड। अब ट्वाइस एंगल 2 को आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंड इसको आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब देखिए एंगल 2 किसके इक्वल था, 1 के, तो एक 2 के जगह आप 1 लिख लीजिए और यहाँ पर 2। सिमिलरली एंगल 3 और इस 3 की जगह आप एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ABC होगा ना। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, BCD, एंगल BCD। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने यहां तक कर लिया तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि दिस एंगल है ना, ये पूरा दिस एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो आपको दिख रहा होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर है। और इफ अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल सो लाइंस विल बी पैरेलल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से, बताइए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। हेंस ए बी जो है आपका पैरेलल हो गया सी डी के, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों आज आपने देखा कि आज हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से एक नए एक्सरसाइज के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।